हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएससी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो जैसा कि गाइस आपको मालूम होगा कि जब भी आप लोग एचएससी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू के बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप एचएससी ऑफिसर की जॉब है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जब भी आप लोग एचएससी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके पास एचएससी ऑफिसर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप अपना इंटरव्यू पास कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। इन क्वेश्चन को अगर आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो आपकी यकीनी तौर पर एचएससी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो एक इंप्रूवमेंट होगी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्टली इंटरव्यूज जो है वो आप लोगों से पूछ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज हेल्थ, एब्सेंस ऑफ डिजीज और द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम पर्सनल इंजरी। तो आप ये आंसर दे सकते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ किस्म की पर्सनल इंजरी और डिजीज से प्रोटेक्ट करने और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो वर्क साइट के ऊपर हज़ार्ड सब्सटेंसेज होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनसे लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट होते हैं उसके प्रोटेक्शन को हेल्थ कहते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे आमतौर पर पूछा जाता है, व्हाट इज सेफ्टी। तो सेफ्टी से मुराद ये है कि मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी के अलावा एनवायरनमेंट और मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं उनकी पर्सनल इंजरीज की प्रोटेक्शन को सेफ्टी कहते हैं। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से मुराद ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस लोकेशन या जिस एरिया में ऑपरेट की जा रही होती है वहाँ की जो भी एटमॉस्फेयर होता है जिसमें एयर, वाटर, लैंड, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है ताकि एक सेफ तरीके से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वो वर्क साइट के ऊपर कैरी आउट किया जा सके। इसके बाद का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज हैजार्ड। तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ या कोई ऐसी ताकत जिसमें इतना पोटेंशियल होता है कि कोई भी किसी भी टाइप का वो डैमेज कर सकता है या किसी भी टाइप की कोई इंजरी या एनवायरमेंट डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, उसको हम हैजार्ड्स बोलते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स, ठीक है, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि फिजिकल हैजार्ड्स, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, साइकोलॉजिकल हैजार्ड, इकोनॉमिकल हैजार्ड्स एंड मैकेनिकल हैजार्ड्स, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं ये इंक्लूड की जाती हैं हेल्थ हैजार्ड्स में, ठीक है गाइस। इसके बाद का जो क्वेश्चन जो आमतौर पर इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज रिस्क। तो रिस्क से मुराद ये होता है कि कोई भी एक्टिविटीज़ जो साइड के ऊपर परफॉर्म की जा रही होती है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो रिस्क हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि उसमें उस एक्टिविटी में कितने अमकानात हैं कि वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन की जाती है जिसमें लाइकलीहुड एंड सिवियरिटी, ये दोनों चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका आप रिस्क बोलते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एचएससी प्लान, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसमें आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज़ सिस्टमैटिक प्रोसीजर, कि ऐसा प्रोसीजर, ऐसा सेफ सिस्टम ऑफ प्रोसीजर होता है जो कि वर्क साइट के ऊपर कैरी आउट किया जाता है ताकि जो भी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज से अंजाम दी जाती हैं उससे पहले मुख्तलिफ किस्म के हज़ार्ड्स और प्रिकॉशन जो है वो लिए जाते हैं ताकि वर्क जो है वो एक सेफ तरीके से कैरी आउट किया जा सकता है। तो ये भी आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके बाद का जो क्वेश्चन जो कि आमतौर पर पूछा जाता है, व्हाट इज़ एचएससी पॉलिसी। तो ये एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन व्यू होता है जिसमें एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वर्क साइट के ऊपर उनके लिए अलग अलग प्लान और स्ट्रेटजीज जो है वो तैयार की जाती हैं। तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है। तो इसके अलावा जो एचएससी पॉलिसी होती है वो एक सीनियर मैनेजमेंट का जो पर्सन होता है वही इसको साइन करता है। तो ये भी आप लोग आसानी के साथ आंसर जो है वो कर सकते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन, व्हाट इज परमानेंट टू वर्क सिस्टम, ठीक है। तो परमानेंट टू वर्क सिस्टम एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होता है जो कि किसी भी वर्क लोकेशन में या कोई भी किसी भी काम करने से पहले जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो उसके बगैर कोई भी किसी भी साइड पर कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया जाता। तो इसको आप सिंपल परमिशन टू वर्क सिस्टम भी कह सकते हैं कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले एक परमिशन चाहिए होती है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है जो आमतौर पर आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज हार्ड वर्क। तो यानी कि सोर्स ऑफ इग्निशन, कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें सोर्स ऑफ इग्निशन हो, जिसमें मुख्तलिफ किस्म का वर्क होता है, वेल्डिंग का काम चल रहा होता है या कटिंग या ग्राइंडिंग। इसके अलावा जो 10 मीटर की हाइट से अबव का जो काम होता है वो भी हार्ड वर्क में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछा जाता है, व्हाट इज कोल्ड वर्क। तो कोल्ड वर्क में आप आसानी के साथ कह सकते हैं कि जिसमें कोई सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इसका फोल्डिंग वर्क, क्लीनिंग वर्क, पेंटिंग का काम जो होता है, ये सारे जो है वो कोल्ड वर्क में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, व्हाट इज ट्रेंच। डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रेंच। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी एक्सक्वेशन जिसकी डेप्थ जो है वो विड्थ से ज़्यादा हो तो उसको हम ट्रेंच कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक्सक्वेशन का वर्क जारी है और उसमें जो उसकी डेप्थ है वो 2 मीटर है और उसकी जो विड्थ है वो 1 मीटर है तो उसको आप ट्रेंच बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू जो है वो आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज नॉइज। तो नॉइज अनवांटेड इरिटेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी से साउंड जनरेट होता है, जो आवाज़ जनरेट होती है। इसके अलावा जो व्हीकल्स के मूविंग व्हीकल से जो साउंड वगैरह जनरेट होता है या वाइब्रेशन वगैरह होती है तो उसको आप नॉइज कहते हैं। इसके बाद का जो कॉमन क्वेश्चन है जो आमतौर पर इंटरव्यू के दौरान जो पूछा जाता है, व्हाट इज एक्सीडेंट।
ایکسیڈنٹ سے مراد انوانٹیڈ انپلانڈ ایونٹ جو ایک لاس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل کسی بھی سائڈ کے اوپر کوئی وہیکل کا کولاپس ہو جاتا ہے, اس میں کسی بندے کو نقصان ہو جاتا ہے, کوئی انجری ہو جاتی ہے یا کوئی پراپرٹی وغیرہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ایکسیڈنٹ بولیں گے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جو کوشچن ہے واٹ از انسیڈنٹ. ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ میں فرق یہی ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں پراپرٹی یا کوئی بھی پرسن جو اس میں ڈیمیج ہو جاتا ہے, لیکن انسیڈنٹ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, کوئی ایسا ہیپن جس میں کوئی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہوتا ہے, کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوتا ہے, اس کو آپ انسیڈنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ کسی موونگ وہیکل کا کسی پرسن کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جانا اور کسی قسم کی کوئی انجری جب نہیں ہوتی ہے یا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو آپ اس کو انسیڈنٹ بولتے ہیں, جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر انسیڈنٹ رپورٹ کیے جاتے ہیں. تو نیکسٹ جو کوشچن جو کہ کامن کوشچن ہے, یہ بھی آپ سے انٹرویو پوچھ سکتا ہے, ہاؤ مینی ٹائپ آف پی پی, جس میں آپ لوگ آسانی کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں, جس میں سیفٹی گلاوز, فیٹ اینڈ لیگز, فل باڈی, سیفٹی شوز, سیفٹی ہیلمٹ. ورک پلیس کے اوپر مختلف پی پی کی مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد کا جو کوشچن کامن کوشچن ہے, واٹ از ہاؤس کیپنگ. تو ہاؤس کیپنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ورک پلیس کے اوپر کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے یا ڈیورنگ ورک یا آفٹر ورک وہاں پر مختلف قسم صفائی وغیرہ کا کام کیا جاتا ہے, تاکہ مختلف قسم کے جو سلپ ٹرپ فارم سے بھی پروٹیکشن دی جاتی ہے ورکرز کو. اور اس کے علاوہ ہاؤس کیپنگ ایک ڈیلی بیسس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ ورک سائٹ کے اوپر پرفارم کی جاتی ہے. تو یہ جو کوشچن 17 to 18 کوشچنس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, تو یہ کامن کوشچن ہوتے ہیں جو انٹرویو کے دوران آپ لوگوں سے جو ہے پوچھے جاتے ہیں, تو آپ ان کو ضرور پریپیئر کریں. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کوشچنز ہیں, تو نیکسٹ ویڈیوز ہیں اس میں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ آنے والے ویڈیوز میں بہت سارے کوشچن جو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.